अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अंसारी और आप देख रहे हैं शकील अंसारी फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत आसान और सादा तरीके से बहुत ही शानदार निहारी। निहारी बनाने के लिए हम बोंग का गोश्त इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ नली। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम 1 किलो बोंग और नली ले लेंगे। इस तरीके से इसको कुकर में डाल लें। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम निहारी बनाएंगे। गोश्त में हम ऐड करेंगे 2 लीटर पानी। ये हो गया 1 लीटर। और अब इसके बाद हम 1 बाउल 1 लीटर का इसमें और शामिल करेंगे। इस तरीके से कोई मुश्किल नहीं। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और 30 मिनट के लिए चूल्हे पर रख देंगे। अब हम निहारी बनाने के लिए जिन मसालों का इस्तेमाल करेंगे व्यूअर्स, ये हैं। जैसे जैसे हम इन मसालों का इस्तेमाल करेंगे इनकी मिक़दार मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले हम अपनी देगची में 1 पाव कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। इस तरीके से कोई मुश्किल नहीं। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा क्योंकि ऑयल हम थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तेज़ फ्लेम से देगची जल सकती है, तो मीडियम फ्लेम पर हम अपने प्याज को ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, हमारा प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है। इस तरीके से अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन शामिल किया है। आपने भी इस तरीके से शामिल कर लेना है। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन हो उसमें कुटा हुआ लहसुन शामिल कर लें और लहसुन को थोड़ी देर फ्राई करें। हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ इस तरीके से शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक इसमें शामिल करेंगे। कोई मुश्किल नहीं, तमाम चीज़ें इस तरीके शामिल करें। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाव दही। इस तरीके से शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, हमने ऑयल में तमाम खुश्क मसाले शामिल किए थे। अगर हम दही डाले बगैर इनको भूनेंगे तो ये जलेंगे और बहुत ज़्यादा धसका और जलन की खुशबू पैदा करेंगे। हम दही शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर लेंगे नेशनल का निहारी मसाला। इस तरीके से ऐड कर लें। निहारी में इस वक्त तमाम मसाले डल चुके हैं। एक मसाला सौंठ जो अभी बाकी है वो बिल्कुल आखिर में इसमें ऐड किया जाता है, उसको अपने वक्त आने पर ऐड करेंगे। अब निहारी मसाले को थोड़ी देर इस तरह से हिलाते रहेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें अपना गला हुआ गोश्त मसाले में शामिल करेंगे। इस तरीके से तमाम गोश्त शामिल करने के बाद हम इसको निहारी मसाले में अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे मसाले का जायका अच्छे तरीके से गोश्त में शामिल हो जाए और खाने में टेस्टफुल हो जाए। इस तरीके से शामिल करने के बाद आप इसको थोड़ी देर चलाएं, इसमें चम्मच हिलाते रहें। हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है और गोश्त में इसका टेस्ट शामिल हो चुका है। अब हम इस गोश्त को किसी प्लेट या बाउल में अलग कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं व्यूअर्स, परेशान ना हुआ करें। कोई परेशानी वाली बात नहीं। खाने बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से हम तमाम गोश्त को अलग कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इस निहारी मसाले में तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से पानी ऐड करने के बाद हम इसको बॉयल आने तक तेज़ फ्लेम पर गरम करेंगे यहाँ तक कि इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद
हमने इसमें तकरीबन 6 टेबलस्पून सादा चक्की वाला आटा पानी में हल करके मिक्स करना है। अभी हमारे पानी में बॉयल नहीं आया, बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही व्यूअर्स हमारे निहारी मसाले में बॉयल आता है, हम इसमें चक्की का सादा आटा 6 टेबलस्पून ऐड करेंगे। हमारे निहारी मसाले में बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल करने के लिए हम ले लेते हैं 6 टेबलस्पून सादा आटा। इस तरीके से तकरीबन 1 पाव पानी हम इसमें शामिल करके इसका इस तरीके से लिक्विड बना लेंगे। व्यूअर्स, इसमें कोई बबल या गिल्टी ना रहे, ख्याल रहे अगर इसमें कोई गिल्टी रह गई तो निहारी में इसी तरह रह जाएगी। निहारी में डलने के बाद उसकी गुठली बन जाती है। व्यूअर्स, अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको मिक्स कर लें। बिल्कुल दोनों साइड पर इसको हिलाएं ताकि कोई गिल्टी गुठली बाकी ना रहे। व्यूअर्स, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। दूसरी जानिब हमारे निहारी के मसाले में बॉयल मुसलसल आ रहा है। अब हम इस आटे के लिक्विड को बहुत आराम के साथ इसमें शामिल करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहें और चम्मच हिलाते रहें ताकि किसी एक जगह पर जमा होकर इसकी गिल्टियाँ ना बने। व्यूअर्स, इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। व्यूअर्स, हमने तकरीबन आधा लिक्विड इसमें शामिल कर लिया है। अब इसमें बॉयल आना बंद हो गया है, तो हमने भी रुक जाना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर इस वक्त में शामिल कर देंगे तो हमारी निहारी में गिल्टियाँ बन सकती हैं। व्यूअर्स, अब दोबारा बॉयल आने के बाद हम उस लिक्विड को उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से तमाम लिक्विड हमने इसमें शामिल कर लिया। व्यूअर्स, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सौंठ शामिल करेंगे। सौंठ क्योंकि खुशक है, हमने थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स करके इस तरीके से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, किसी भी कच्चे मसाले को अगर हम इसमें शामिल करते हैं तो उसकी गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है। तो कोशिश करें कोई भी इस तरह का मसाला जब आपका शोरबा गाढ़ा हो तो उसको लिक्विड बनाकर शामिल करें, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होगा। व्यूअर्स, तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसको आधा घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। हमारी निहारी आधा घंटे पक चुकी है और इस वक्त निहारी खाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करें निहारी को 1.5 घंटे तक पकाएं। व्यूअर्स, निहारी के साथ जब तक उसके लवाजमात शामिल नहीं करते मज़ा नहीं आता। निहारी को प्लेट में डालने के बाद उस पर इस तरीके से इसके ये लवाजमात इसमें शामिल करें। अदरक, सब्ज़ मिर्च, धनिया, लीमू। इनके बाद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लोग देखकर खाने का दिल कर रहा है। व्यूअर्स, आपका भी दिल कर रहा होगा तो आप निहारी बनाने की तैयारी करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।